4 दिन हो गए इन बच्चों के पीछे खाना नहीं खाया गया क्योंकि मेरे घर में 4 पड़े हुए थे। सीएमओ साहब आए थे, एक दिन खाली घूमा घामे चले गए और उन्होंने ये कहा कि कोई कमी नहीं है। कोई कहीं किच्छा में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई रुद्रपुर, कोई खटेमा में इलाज चल रहा है उन बच्चों का। माँ बाप बहुत परेशान हैं उनके। अभी एक भाई मेरे पास आए थे, बोले शादाब भाई तुम मेरे बच्चों को जहाँ से तुमने इलाज कराया मुझे बता दो। वो रो रहे थे मेरे पास आके बेचारे। माँ तो इतनी परेशान, क्या सभी परिवार वाले ही परेशान है। सब लोग बच्चे को लेकर, हम तो इसका भरोसा छोड़ गए थे बेटी का अपनी। शादाब के घर पे हम लोग पहुंचे हैं। शादाब के 3 बच्चे और उनके भाई का एक बेटा, एक ही परिवार के 4 बच्चे पीलिया से ग्रसित हैं। 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं और आज ही उनको डिस्चार्ज कराकर वो घर पर पहुंचे हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। ये शादाब का घर है और जाकर भीतर उन बच्चों को भी देखते हैं और किस तरीके से ये पूरा समय गुजरा है और क्या पूरे गांव के मंजर हैं, उसको देखना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। 26-27 तारीख को हमारे बच्चे बीमार पड़े थे। हम जब हॉस्पिटल सरकारी में पहुँचे तो उन्होंने हमें कोई सुविधा नहीं दी। बोले बेड नहीं है हमारे यहाँ, खाली जांचें बाहर के लिए लिख रहे थे। उन्होंने हमें फिर मना कर दिया। तो फिर हम SH हॉस्पिटल में जब पहुँचे तो हमें कुछ सुविधा वहाँ मिली। हमारे गाँव की टंकी कई जगह से लीकेज है और इसी ही डॉक्टरों ने जो बताया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया कि पानी की ही वजह से आपका बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो खून की जांचें हुई हैं उन लोगों ने भी बोले आप पानी, टंकी का पानी ना पिए। और ये लोग कह रहे हैं कि टंकी का पानी हमारा सही है। और जिसमें कि हम टंकी जब खोलते हैं अपने घर की तो बिल्कुल पीला पानी आता है और बिल्कुल गंदा पानी। और ये कहते हैं कि हमारा पानी सही है और टंकी लीकेज है कई जगह से सर। तो हमारे गाँव में कम से कम सर 45-50 बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। हम अब इलाज नहीं करा पाते हैं। अब बताइए, एक डॉक्टर का पर्चा 300-400 रुपये से कम का नहीं है। अब हमारी दिहाड़ी ये सब 300-400-500 रुपये तक की दिहाड़ी बहुत मुश्किल मिल पाती है हमें। अब हम डॉक्टर का पर्चा बनवाएंगे या रिपोर्ट करवाएंगे या इनकी दवाइयाँ ला कर देंगे, हम कहाँ से देंगे। स्वास्थ्य विभाग आया, सीएमओ साहब आए थे, एक दिन खाली घूमा घामे चले गए और उन्होंने ये कहा कि कोई कमी नहीं है, आप अपने गाँव की साफ़ सफाई कराएँ। 4 दिन हो गए इन बच्चों के पीछे खाना नहीं खाया गया क्योंकि मेरे घर में 4 पड़े हुए थे। मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि निकल गया। जब अस्पतालों में लेकर पहुँचा हुआ, सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लेकर पहुँचा, मेरा बच्चा दूध बेचने गया था दिहाड़ी करने, वहाँ से आया लेकर, तो इनको लेकर भर्ती कराया, कागज़ बनवाया तो भर्ती कराया। क्या क्या करा जो तो वही जानता होगा क्या करा उसने। बच्चों को 15 दिन पहले से बुखार आया था, थोड़ा थोड़ा खाना पीना छोड़ दिया था, उल्टी होने लगी थी। चेकअप कराए तो इन्हें पी लिया, इन्फेक्शन, लीवर में परेशानी, ये सब होने लगा। हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर इनका इलाज करने को तैयार नहीं थे, बेड खाली नहीं थे, बेड नहीं दिया। और कहीं लेके गए तब जाके इनका इलाज हुआ। फिर जाके अब इन्हें थोड़ा 6-7 दिन में सुकून मिला है, जो ये आज आपके सामने बैठे हुए हैं। एक बेटा कमरे में लेटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस स्थिति में है कि वो बाहर भी नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। नए गांव के लोग, पूरे ही गांव की बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें हाँ बच्चे बीमार हैं। कोई कहीं किच्छा में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई रुद्रपुर, कोई खटेमा में इलाज चल रहा है उन बच्चों का। माँ बाप बहुत परेशान हैं उनके। मेरा सौरभ बहुगुणा जिससे और स्वास्थ्य विभाग से दोनों से यही कहना है कि कम से कम यहाँ पर कैंप लगाएं, जांचें करवाएं बच्चों के खून की, और कम से कम उनकी जांचें और दवाइयाँ, और अपने हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करके देना चाहिए। हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टरों को उनको कहना चाहिए कि भाई जो भी नए गाँव के पेशेंट आ रहे हैं या कहीं के भी मरीज आ रहे हैं, कम से कम उनको दवाइयाँ और जांचें तो करके दें। अभी एक भाई मेरे पास आए थे, बोले शादाब भाई तुम मेरे बच्चों को जहाँ से तुमने इलाज कराया मुझे बता दो। वो रो रहे थे मेरे पास आके बेचारे। वो भी गरीब इंसान है, मजदूर। अभी गुजरात से बेचारे काम करके आए हैं ईद से करीब 15 दिन पहले, और यहाँ आते ही उनका बच्चा बीमार पड़ गया, जिसमें कि वो बच्चा बोलने में असमर्थ है। जिस दिन उस बच्चे की मृत्यु हुई थी अल्तमश की, तो मुझे कोने में बैठकर मुझे रोना पड़ा था ताकि मुझे अपनी वाइफ के साथ हौसला इसका ना टूटे। ये बच्चों के संग में थी, मैं एक मजदूरी आदमी हूँ, मजदूरी करता था और शाम को पैसे ले जाकर इसको देता था ताकि ये अपने जो दवाइयाँ लिखी हैं डॉक्टरों ने, वो दवाइयाँ इस बच्चों को मेरे मिल सकें। 8 साल की आयत अपनी दादी के पास है और ये सारी जो दवाएं हैं उसकी हॉस्पिटलों से दी गई हैं। 1 हफ्ता करीब ये एडमिट रही है। ये इसकी जांच रिपोर्ट है और इसको भी
पी लिया था। आयत को लेकर पूरे परिवार वाले काफ़ी परेशान रहे और ये कहानी सिर्फ आयत की नहीं है। नया गांव के तमाम बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरीके से अपने घर के बुज़ुर्गों की गोदियों में बैठे हुए हैं। इन बच्चों को खेलता कूदता मैदान में होना चाहिए था, लेकिन सारे तमाम बच्चे इसी तरीके से दुबके बैठे हैं और परेशान हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं परेशान हैं, बल्कि बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग माता पिता भी उनके बहुत परेशान हैं। क्या हुआ था आयत को? आयत को पहले पलटियाँ आई, बुखार आया, खाना 5-6 दिन कुछ नहीं खाया, पानी भी पी ले रही थी तो वो भी पलटी में गिर रहा था, पैरों से खिंचड़ गई बिल्कुल, प्लेटें कम हुई। फिर इसकी जांचें करवाई तो प्लेटें कम हुई, लीवर पे जख्म, लीवर पे सूजन, हाथों पर इन्फेक्शन और पी लिया, बहुत डटा हुआ आया इसको। माँ तो इतनी परेशान, क्या सभी परिवार वाले ही परेशान हैं। समझ लो बच्चे को लेकर हम तो इसका भरोसा छोड़ गए थे, बेटी का अपनी। बिल्कुल हल्दी की रंग इसकी आँखें, तो बहुत कंट्रोल कर पाए डॉक्टर इसका। बिल्कुल पानी भी पेट के अंदर नहीं रुक रहा था इसके, बिल्कुल लेट लेट जा रही थी आँखें काट के बिल्कुल। तो भर्ती में लिया, फिर डॉक्टरों ने, हम रो गए थे, हमने कहा बच्ची बचेगी नहीं है। अब ऐसा देखो मजदूर आदमी तो बेचारा कैसी ना कैसी गरीब आदमी इलाज तो अपने बच्चे कराए गई, चाहे किसी कर्जा लेकर कराए। अब इसका कोई सरकारी नियम निकाले तो भी हमारे गरीब आदमियों का थोड़ा मसला हल हो जाएगा। अब इससे पहले इलाज तो वैसे दवाइयाँ कराते रहे, बच्चों वाले डॉक्टर के पास 500 की 400 की फीस देते रहे, दवाइयाँ कराते रहे, मगर अब इस वक्त जो 8 दिन से लेवल भर्ती थी ये, तो उसमें ये तो कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा। देखो कोई आया आपके यहाँ डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर आए थे, स्कूल में आए थे, वो एक पर्चा दे के गए, हमें बोले सरकारी हॉस्पिटल लेकर आओ, लेकिन ये थी भर्ती, उधर जांचें चल रही थी इसकी, वहाँ से काट के कैसे लाते, इसकी बोतलें चल रही थी उधर, तो हमने वो पर्चा तो बनवा कर। पूरे गांव का माहौल कैसा है यहाँ? पूरे गांव का ही माहौल ऐसे चल रहा, किसी किसी घर में 2 पड़े हैं, किसी के 4 पड़े हैं, किसी के घर में इलाज चल रहा, किसी के भर्ती पड़े हुए हैं बेचारे। आयत की तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि इतनी सारी सुइयाँ, इतनी सारी सलाइंस कैसे चढ़ गई, क्यों चढ़ गई एकाएक, और पूरे गांव को क्या हुआ। 1-2 परिवार में होता बात समझ में आती, लेकिन गांव में हर परिवार के अंदर 2-4 बच्चे इसी तरीके से खाट पर पड़े हुए हैं।